हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एंटेरोबियस वर्मिक्युलरिस के बारे में। तो ये 5 मार्क्स में आता है, माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक है। सबसे पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन। तो एंटेरोबियस वर्मिक्युलरिस क्या है? एक इंटेस्टाइनल नीमेटोड है। ठीक है, ये एक इंटेस्टाइनल नीमेटोड है। कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? इंटेस्टाइन में भी, स्पेसिफिकली कहाँ पे? सीकम में और अपेंडिक्स में। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग के सीकम और अपेंडिक्स में प्रेजेंट रहता है। ये एक इंटेस्टाइनल नीमेटोड है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में लिखेंगे इट इज़ एन इंटेस्टाइनल नीमेटोड विच इज़ प्रेजेंट इन सीकम एंड वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक, इसका कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम इट इज़ ऑल्सो नोन एज थ्रेड वॉर्म भी कहते हैं, पिन वॉर्म भी कहते हैं और सीट वॉर्म भी कहते हैं। ठीक, तो ये इसका कॉमन नेम लिख देंगे। मॉर्फोलॉजी में हम इसके एडल्ट वॉर्म को देखेंगे और एक्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहले एडल्ट वॉर्म में ये स्मॉल होता है। ठीक है, तो और स्पिंडल शेप होता है, स्मॉल स्पिंडल शेप वाइट कलर का। ठीक, उसके बोथ मेल एंड फीमेल इसमें एक स्पेशल फीचर होता है, एक विंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इंटीरियर एंड पे, जिसको सर्वाइकल एले कहते हैं। तो बोथ मेल एंड फीमेल पोजेसेस अ विंग लाइक एक्सपेंशन, है ना, विंग लाइक पोर्शन विच इज़ प्रेजेंट एट द एंटीरियर एंड नोन एज सर्वाइकल एले। ठीक, अब इसका मेल साइज़ जो है वो 2 to 4 mm है और फीमेल जो है वो लॉन्गर है, 15 mm लेंथ की है फीमेल। मेल साइज़ में एक इंपॉर्टेंट फीचर ये भी है कि इट डाइज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द मेल पार्टनर डाइज। ठीक, तो मॉर्फोलॉजी में एडल्ट वॉर्म में ये सारी चीज़ें लिखनी है। क्या क्या लिखना है कि सबसे पहले ये स्मॉल स्पिंडल शेप के वाइट कलर के वर्म होते हैं, नीमेटोड्स हैं। ठीक है, तो बोथ मेल एंड और इनके एंटीरियर एंड पे एक विंग लाइक पोर्शन प्रेजेंट होता है जिसको सर्वाइकल एले बोलते हैं, बोथ मेल और फीमेल में। ठीक है, मेल साइज़ क्या है? 2 to 4 mm लेंथ है और फीमेल 15 mm लेंथ है। ठीक, अब इसमें मैंने बनाया है, ये मेल है, मेल का ये सर्वाइकल एले दिखाना है, विंग लाइक एक्सपेंशन एंटीरियर एंड में। ठीक है, और ये 2 to 4 mm की लेंथ है और पोस्टीरियर 1/3 जो है मेल का कैसा है? कर्व्ड है, वाइल फीमेल की पोस्टीरियर 1/3 कैसी है? स्ट्रेट है। ठीक है, और ये सर्वाइकल एले ऐसे दिखा देना और एग्स दिखा देना फीमेल के यूट्रस में। ठीक है, तो एडल्ट फॉर्म में इतना लिखना। नेक्स्ट है एग्स। अब मॉर्फोलॉजी में एडल्ट फॉर्म लिखने के बाद एग्स बताना है। एंट्रोबियस वर्मिक्युलरिस के एग्स कैसे होते हैं? एग्स भी इसके कलरलेस होते हैं। ठीक है, एग्स इसके कलरलेस होते हैं और दे आर नॉट बाइल स्टेन्ड। ये बाइल स्टेन नहीं होते। बाइल से अगर अपन स्टेन करेंगे तो ये बाइल स्टेन नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो दिस इज़ नॉट बाइल स्टेन। और ये प्लेनो कॉन्वेक्स इन शेप, कंटेन्स टैडपोल लाइक लार्वा। तो एग कंटेन्स टैडपोल लाइक लार्वा। ठीक है, तो एग दिखाना है और उसमें एक लार्वा दिखाना है, टैडपोल लाइक। ठीक है, एंड एग इज सराउंडेड बाय अ ट्रांसपेरेंट शेल। तो एग इज सराउंडेड बाय ट्रांसपेरेंट शेल, इसको सराउंड करके रखती है। एंड एग्स जो हैं दे फ्लोट इन सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl। हम NaCl का सोल्यूशन अगर रखेंगे और इसमें इस एग्स को डालेंगे तो ये फ्लोट करेगी, सिंक नहीं करेगी, दे फ्लोट। ठीक है, दे आर नॉट बाइल स्टेन एंड दे फ्लोट एंड दे कंटेन अ टैडपोल लाइक लार्वा एंड दे आर प्लेनो कॉन्वेक्स इन शेप। ठीक है, तो एग्स में ये 5 फीचर्स लिखने हैं। अब लाइफ साइकिल देखें इसका, तो सबसे पहले लाइफ साइकिल में क्या होगा? इंजेक्शन ऑफ एग कंटेनिंग लार्वा। तो इन्फेक्टिव फॉर्म क्या है? एग कंटेनिंग लार्वा इज़ द इन्फेक्टिव फॉर्म। ठीक है, तो इंजेक्शन ऑफ एग कंटेनिंग लार्वा, द एग शेल, जो ये एग शेल जो ट्रांसपेरेंट एग शेल है वो डिसॉल्व हो जाता है डाइजेस्टिव जूस से। ठीक है, तो जब इंजेक्शन मतलब ह्यूमन बीइंग जब इस एग कंटेनिंग लार्वा को इंजेस्ट करता है मतलब खाता है, ठीक है, तो जो एग शेल होता है एग का वो डिसॉल्व हो जाता है डाइजेस्टिव जूस की वजह से। अब जब एग शेल नहीं रहा तो जो लार्वा है वो स्केप कर जाएगा। तो लार्वा जो है वो इवेजिनेट बाहर आ जाता है, स्केप कर जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आके ये जो लार्वा है, ये जो एग कंटेनिंग लार्वा था, शेल तो ख़त्म हो गया ना, तो अब जो लार्वा है वो अब एडल्ट वॉर्म में डेवलप होता है। ठीक है, अब मेल जो है वो फर्टिलाइज़ कर देगा फीमेल को और वो मेल जो है वो डाई कर जाएगा। ठीक है, अब जो ग्रेविड फीमेल है वो क्या करती है? रात को नाइट टाइम में वो एनस रीजन में आके वहाँ पे अपने एग्स को डिपॉजिट करती है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे? मेल फर्टिलाइजेस फीमेल एंड डाइज, ग्रेविड फीमेल देन माइग्रेट डाउन टू द कोलॉन एंड टू द रेक्टम। सॉरी, तो इतना लिखेंगे। फिर फर्टिलाइजेस द फर्टिलाइज्ड फीमेल देन कम आउट ऑफ द एनस ड्यूरिंग नाइट टू डिपॉजिट एग ऑन द पेरीएनल स्किन। तो नाइट टाइम में क्या होता है? ये जो फर्टिलाइज्ड फीमेल है, ठीक है, जो फर्टिलाइज्ड फीमेल है उसमें एग रहते हैं, तो वो एग अपने डिपॉजिट करने आती हैं नाइट टाइम में। ठीक है, ड्यूरिंग नाइट स्पेसिफिकली मेंशन करना है। कहाँ पे डिपॉजिट करती है? पेरीएनल स्किन पे। ठीक है, अब फिर यही यहाँ पे उसने एग डिपॉजिट कर रखे हैं एनस के
साइड में, पेरी एनल मतलब एनस के अराउंड में उसने एग डिपॉजिट कर दिए हैं। अब यही जो एग्स हैं वो जो स्पेसिफिकली ये जो डिजीज़ है ना वो बच्चों में होती है, तो वो क्या स्क्रैच करते हैं बच्चे एनस रीजन, ठीक है। तो अनहाइजीनिक की वजह से वहाँ पे स्क्रैच वगैरह करके फिर वो जो एग है उसका इन्फेक्टेड हैंड हो जाएगा तो वो खुद ही स्वेलो हो जाता है, ठीक है। तो दीज एग्स आर स्वेलोड देन, इसको कहते हैं ऑटो इन्फेक्शन, क्योंकि मतलब अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से उसने वहाँ पे स्क्रैच करा, हैंड वॉश नहीं करा और मतलब ऐसे ही ध्यान नहीं हुआ और एग जो है उसने इंजेस्ट कर लिया, ठीक है, उसी हाथ से। तो दीज एग्स आर स्वेलोड एंड दिस नोन एज ऑटो इन्फेक्शन इसको कहते हैं, ठीक है। अब कंटेमिनेशन ऑफ फिंगर ड्यूरिंग स्क्रैचिंग, यही और फिर साइकिल जो है वो रिपीट, वापस से वो मतलब माउथ में चली गई ना तो अब वहाँ पे वापस से अपना स्मॉल इंटेस्टाइन और कोलॉन में वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स में जाके रहेगी और फिर से वो जो फर्टिलाइज्ड फीमेल है वो पेरिएनल स्किन पे आके वहाँ पे एग ले कर देगी, ठीक है। तो ये लाइफ साइकिल इतना ही लिखना है कि इंजेक्शन ऑफ एग कंटेनिंग लार्वा इज़ द इन्फेक्टिव फॉर्म, फिर जो एग शेल है वो डिजॉल्व हो जाता है डाइजेस्टिव जूस की वजह से, तो एग शेल डिजॉल्व हो गया तो लार्वा जो है एस्केप कर जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगी, फिर वहाँ पे डेवलपमेंट होगा, मेल फर्टिलाइजेशन, मेल और फीमेल फर्टिलाइजेशन होगा, फिर मेल जो है वो डाई कर जाएगा, जो भी फर्टिलाइज्ड फीमेल है वो ड्यूरिंग नाइट टाइम डिपॉजिट करती है एग इन द पेरिएनल स्किन एंड दिस एग्स आर स्वेलोड, ऑटो इन्फेक्शन होता है, कंटेमिनेशन ऑफ फिंगर ड्यूरिंग स्क्रैचिंग, ठीक है। तो ये लाइफ साइकिल में इतना ही लिखना है। पैथोजेनेसिस देखें तो इन्फेक्शन में, पैथोजेनेसिस में ये इन्फेक्शन कराती है, पिनवॉर्म इन्फेक्शन कराती है, ठीक है। चिल्ड्रन आर यूजुअली अफेक्टेड सॉरी पता नहीं क्या हो रहा है, तो चिल्ड्रन जो है वो यूजुअली अफेक्टेड हैं, ठीक है। तो मोड ऑफ इन्फेक्शन में क्या लिखेंगे, इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से हो सकता है इन्फेक्शन। ऑटो इन्फेक्शन पढ़ लिया हमने, ठीक है, कि खुद की अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से, है ना, स्क्रैच करके और फिर वही कंटामिनेटेड फिंगर से आप स्वेलो कर रहे हो, ठीक है, तो वो ऑटो इन्फेक्शन हो गया। रेट्रो इन्फेक्शन मतलब कभी कभी वो जो फर्टिलाइज्ड वर्म है वो रेट्रोग्रेड ट्रैवल करके वापस से इन्फेक्शन कर सकती है, ठीक है, तो रेट्रो इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। तो मोड ऑफ इन्फेक्शन लिखना इंपॉर्टेंट है, कैसे हो रहा है उसको इन्फेक्शन। सबसे पहले तो कंटामिनेटेड फूड वाटर खाने से हो सकता है इन्फेक्शन, दूसरा है ऑटो इन्फेक्शन हो सकता है, तीसरा है रेट्रो इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये मोड ऑफ इन्फेक्शन लिखा, और चिल्ड्रन जो है वो दे आर यूजुअली इफेक्टेड, ये भी देख लिया। और इन्फेक्शन इससे अगर इन्फेक्शन होगा तो उसको कहते क्या है, पिनवर्म इन्फेक्शन कहते हैं। इसका कॉमन नेम क्या था, पिनवर्म था, ठीक है, थ्रेड वर्म, पिनवर्म, तो पिनवर्म इन्फेक्शन कहते हैं। क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या मैनिफेस्टेशंस आएंगे क्लिनिकली, तो प्रूराइटिस एनाई होगा, एक्जीमा देखने को मिलेगा अराउंड एनस, ठीक है, एक्जीमा अराउंड एनस, और नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस देखने को मिलेगी। नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस मतलब नाइट में यूरिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में पास, मतलब इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन होगा, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा यूरिन पास होगी, नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस देखने को मिलेगा, और एक्जीमा देखने को मिल सकता है अराउंड एनस। तो ये क्लिनिकल फीचर्स है प्रूराइटिस एनाई। अब लैब डायग्नोसिस में हम इसको मतलब पता कैसे करेंगे कि इसको ये एंट्रोबियस वर्मिक्युलरिस वाली पिनवर्म इन्फेक्शन है ना, तो पेरिएनल स्वैब लेते हैं। पेरिएनल स्वैब में क्या करते हैं, तो एक NIH स्वैब होता है, ठीक है, NIH स्वैब होता है, तो उसको उस स्वैब, इस NIH स्वैब में ऐसा होता है, ठीक है। तो NIH स्वैब में क्या होता है, एक ग्लास रॉड होता है और इट इज़ कंटेनिंग अ सेलोफेन, एक सेलोफेन, एक टेप जैसा, ठीक है, एक टेप जैसा कंटेन करता है ये ग्लास रॉड, ठीक है। इस ग्लास रॉड को ना टेस्ट ट्यूब के अंदर रखते हैं ये लोग, और इस ग्लास रॉड को सपोर्ट करके रखते हैं, नीचे से रबर बैंड से और ऊपर रबर कॉक से सपोर्ट करके रखते हैं, ठीक है। तो NIH स्वैब पूछते भी हैं, अलग से 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं कि NIH स्वैब मतलब बता दो। तो NIH स्वैब में क्या होता है, एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर एक ग्लास रॉड होता है, ग्लास रॉड कंटेन्स अ सेलोफेन, इस सेलोफेन को, है ना, इस ग्लास रॉड को निकालते हैं और ये सेलोफेन उसमें ऑलरेडी लगा हुआ होता है ना, तो हम स्वैब ले लेते हैं एनस के साइड से, है ना, तो ऐसे स्वैब ले लेते हैं। तो सेलोफेन पे वो अगर वहाँ पे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होगा, ये निमेटोड अगर प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे उसके एग्स यहाँ पे चिपक जाएंगे, सेलोफेन सेलो टेप जैसा होता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर इस सेलोफेन को निकाल के हम माइक्रोस्कोप में माइक्रोस्कोपिक स्लाइड में हम व्यू कर लेते हैं इस सेलोफेन को, ठीक है। तो ये एक NIH स्वैब होता है, ठीक है। तो इसमें लिखना क्या है, तो लैब डायग्नोसिस में क्या लिखेंगे, पेरिएनल स्वैब लेते हैं, तो कैसे लिखते हैं, द स्वैब शुड बी टेकन इमीडिएटली आफ्टर द पेशेंट वेक्स अप इन मॉर्निंग, तो मॉर्निंग में लेते हैं, इमीडिएटली आफ्टर द पेशेंट वेक्स अप इन मॉर्निंग, जैसे सो के उठा है उसी टाइम हम उसका वहाँ पे पेरिएनल स्वैब लेते हैं, ठीक है। तो NIH स्वैब के बारे में लिखना पड़ेगा। तो NIH स्वैब क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास रॉड कंटेनिंग
ट्रांसपेरेंट सेलोफेन। तो ग्लास रॉड होता है और उसमें एक सेलोफेन होता है, और इस ग्लास रॉड कंटेनिंग सेलोफेन में टेस्ट ट्यूब के अंदर डालते हैं, है ना। ये टेस्ट ट्यूब के अंदर होता है। टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या होता है? ग्लास रॉड कंटेनिंग सेलोफेन, ठीक। तो और इसको सपोर्ट कैसे करते हैं? तो सेलोफेन इज हेल्ड इन वन प्लेस वाया रबर बैंड एंड अदर एंड इज फिक्स्ड बाय द रबर स्टॉपर। तो इन दो चीज़ों से सपोर्ट करके रखते हैं, एंड इट इज़ केप्ट इन अ टेस्ट ट्यूब। बस यही लिखना है। तो व्हाट इज NiH स्वैब? इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास रॉड विद a piece of transparent cellophane, okay, at one end, and the cellophane is held in place at the rubber band, and other end of the glass rod is fixed via rubber stopper and it is kept in a test tube। इतना लिखना है। अब देखो, जो सेलोफेन पोर्शन है, द सेलोफेन पोर्शन इज़ यूज्ड फॉर स्वैबिंग बाय रोलिंग ओवर द पेरिएनल स्किन। तो इस ग्लास रॉड को निकालते हैं और उसमें ऑलरेडी सेलोफेन चिपका हुआ है, तो उसको हम ऐसे ऐसे करके रोल कर देते हैं उसके पेरिएनल स्किन में। फिर वहाँ पे अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी है, निमेटोड अगर प्रेजेंट है, तो हम उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। इट इज़ देन डिटैच्ड एंड स्प्रेड ओवर द ग्लास स्लाइड एंड एग्जामिन माइक्रोस्कोपिकली। ये लिखना है। अब ट्रीटमेंट में कैसे देंगे? तो मेबेंडाजोल और एल्बेंडाजोल, ये ट्रीटमेंट में लिखना है। और प्रोफाइलैक्सिस क्या है? पर्सनल हाइजीन, है ना। पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखना है। वॉशिंग ऑफ नाइट क्लोथ्स, क्योंकि जो अपना फर्टिलाइज्ड फीमेल है ना, वो रात को एनस पेरिएनल साइड पे आके वहाँ पे एग को ले कर रही है, ठीक है। तो नाइट क्लोथ्स को अच्छे से वॉश करना है, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखना है, ठीक है। हाथ को हमेशा धो के रखना है, ठीक है। और ट्रीटमेंट फिर सफिशिएंट जो भी ट्रीटमेंट है तो उसको देना है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट में मेबेंडाजोल और एल्बेंडाजोल लिखना है। प्रोफाइलैक्सिस में ये 3 प्रोफाइलैक्सिस है। NiH स्वैब के बारे में बताना है। लैब डायग्नोसिस, पैथोजेनेसिस में पिनवॉर्म इन्फेक्शन, और ये मोड ऑफ इन्फेक्शन बताना है कि कैसे हो रहा है। तो कंटामिनेटेड फूड खाने से, ऑटो इन्फेक्शन से और रेट्रो इन्फेक्शन से हो रहा है। क्लिनिकल फीचर में क्या? एक्जिमा देखने को मिलेगा अराउंड एनस, और नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस देखने को मिलेगा, ठीक है। और लैब लाइफ साइकिल में ये लिखना है, ठीक है। इंजेक्शन ऑफ एग कंटेनिंग लार्वा, उसके बाद फिर वो एगशेल डिसॉल्व हो रही है, लार्वा जो है फिर वो कन्वर्ट हो रहा है मेल फीमेल एडल्ट वॉर्म में। उसके बाद फिर डेवलप होके फिर फर्टिलाइजेशन, मेल डाइज, फीमेल जो है वो पेरिएनल स्किन पे आके नाइट के टाइम पे वहाँ पे एग्स डिपॉजिट करती है, और वही जो है स्क्रैचिंग, अनहाइजीनिक कंडीशन में कंटामिनेटेड फिंगर्स हो जाते हैं स्क्रैचिंग के टाइम पे, और फिर वही वो इंजेस्ट कर लेता है और लाइफ साइकिल कंटिन्यू होती है, ठीक है। और फिर इसकी मॉर्फोलॉजी में एग्स के बारे में 5 पॉइंट्स लिखना है। कलरलेस है, नॉट बाइल स्टेन, पेनो कॉन्वेक्स है, टैडपोल कंटेनिंग लार्वा है, ठीक है। सराउंडेड बाय ट्रांसपेरेंट शेल, ये देख लिया। फ्लोट इन सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl, ओके। और मॉर्फोलॉजी में हमें एडल्ट वॉर्म के बारे में बता देना है कि ये स्मॉल स्पिंडल शेप कलर का होता है। मेल फीमेल में एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि दोनों के पास एंटीरियर एंड पे क्या है? सर्वाइकल एलाई प्रेजेंट होते हैं। मेल का साइज़ क्या है? 2 to 4 mm, और फीमेल इज़ लॉन्गर देन मेल, 15 mm लेंथ है, ठीक है। और इसका टेल एंड इज कर्व्ड, इसका स्ट्रेट रहता है। और इट इज़ एन इंटेस्टाइनल नीमेटोड। थ्रेडवॉर्म कहते हैं, पिनवॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो ये एंट्रोबियस वर्मिक्युलैरिस के बारे में 5 मार्क्स में आता है, ठीक है। इतना ही लिखना है।